अपने समय की नाना प्रकार की पीड़ाओं को अपनी कविता में स्थान देने वाले कवि निराला श्रमिक जीवन की पीड़ाओं को बखूबी उकेरते हैं। उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर, उनकी ऐसी ही एक कविता है जिसमें उन्होंने श्रमिक जीवन के तमाम दुखों को उकेर के रख दिया है। आज हम इसी कविता की व्याख्या देखेंगे, तो बिना समय की बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो की ओर लिए चलता हूँ। मैं हूँ रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। यह जो कविता है तोड़ती पत्थर, इसे सर्वप्रथम मई 1937 को लखनऊ से छपने वाली एक मासिक पत्रिका सुधा में प्रकाशित किया गया था। हम सीधे ही अब कविता की ओर चलते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू। रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। मैं तोड़ती पत्थर। यह थी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर। अब इसकी व्याख्या की ओर आपको लिए चलते हैं। यह कविता निराला की अति प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें कवि के हृदय की संवेदनशीलता प्रतिबिंबित होती है। श्रमिक वर्ग अपने जीवन के रथ को हाँकने के लिए किस प्रकार अनवरत लगातार श्रम करता है, उसी की छवि निराला ने प्रस्तुत की है। यह पूरी कविता एक कथात्मक सूत्र में रची हुई है, जिसकी शुरुआत वह यह बोलते हुए करते हैं कि वह तोड़ती पत्थर। यह अपने आप में एक नाटकीय रूप देने की कला है जो निराला की कविताओं में मिल जाती है। वह तोड़ती पत्थर उस श्रमिक महिला का परिचय दे रही है जिसे उन्होंने इलाहाबाद के रास्ते पर देखा। उसके जीवन में छायादार वृक्ष का प्रतीक कोई सुख नहीं था, जिसके नीचे बैठकर उसने कभी दो पल भी आराम के बिताए हों। आगे निराला उस महिला का बाह्य विवरण देते हैं, यानी कि उसका रूप रंग बताते हैं कि वो श्याम वर्णा है, यौवन से युक्त है, नेत्र नीचे किए हुए अपने मन को कठोर परिश्रम में लगाने के अथक प्रयास में लीन है। उसके हाथ में अत्यंत भारी और आकार में बड़ा हथौड़ा है, जिससे वह बार बार अपने जीवन की विषमताओं के प्रतीक पत्थरों के पहाड़ पर प्रहार करने का प्रयास कर रही है। श्रमिक वर्ग के जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का कहीं अंत नहीं होता, परंतु वे अपनी जिजीविषा से उन समस्याओं को हराने की कोशिश निरंतर करते हैं। इसी में इस वर्ग की विजय है, यानी अपनी समस्याओं से लड़ना, अपनी समस्याओं को हराना, यही श्रमिक वर्ग का मूल उद्देश्य होकर रह गया है। इस महिला के चित्रण के पश्चात वहाँ के बाह्य वातावरण को भी निराला चित्रित करते हैं कि गर्मियों के दिन हैं, धूप चढ़ चुकी है, सूर्य आग उगल रहा है, झुलसाने वाली लू चल रही है, धरती भी रुई के समान जल रही है। चारों ओर मटमैली गर्द और उसके बीच में से सूर्य की किरणें
चिंगारियों की तरह वातावरण को और अधिक गर्म कर रही हैं। ऐसी दोपहरी में वह महिला कठोर परिश्रम करने को विवश है। यह वर्णन ठीक उसी तरह का वर्णन है जैसा कि नाटकों में जब नायक को व्याप्त करना होता है या किसी पात्र को नायक के रूप में विकसित करना है तो उसे तमाम समस्याओं से घेर दिया जाता है ताकि वह एक नायक के रूप में बिंबित हो सके। वैसा ही परिचय, वैसी ही कला यहाँ निराला अपनी कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी ओर देखते हुए जब उस महिला ने निराला को देखा तो उस विशाल भवन की ओर उसकी दृष्टि अनायास ही टिक गई जिसके लिए वह निर्माण कार्य में जुटी हुई थी। उस इमारत की विशालता उस महिला के जीवन की समस्याओं के बराबर जान पड़ती है। यानी जितना विशाल वह भवन है, वह इमारत है, उतनी ही विशाल उसके जीवन में विद्रूपताएं हैं, उसके जीवन में समस्याएं हैं जिनसे लड़ने के लिए वह निरंतर श्रम करती है। कभी कभी मौन भी व्यथा की पूर्ण अभिव्यक्ति करने में सक्षम होता है। उसी मौन को धारण कर यह महिला अपने नेत्रों के माध्यम से अपनी पूर्ण दुख गाथा कवि को सुना देती है। उसकी दृष्टि में कवि को वह भाव दिखाई देता है जैसे चोट लगने के बाद भी अश्रुपात करने में स्वतंत्र ना हो। यानी जब आपको चोट लग गई है, आपको घाव हुआ है, आप रो रहे हैं, पर फिर भी रोने से दर्द तो कम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यह श्रमिक महिला निराला से आंखों में ही अपना सारा दर्द बयान कर देती है, पर दर्द बयान करने से घट तो नहीं जाता, वह कम तो नहीं हो जाता। जो कुछ उस महिला ने नहीं कहा, कवि उन अनकहे शब्दों को भी सुन लेता है। वह उसके दुख को अनुभव करने में सफल है। उस अनकहे शब्दों को नेत्रों द्वारा अभिव्यक्त करने के एक क्षण के भीतर ही उसे अपने कर्म की स्मृति हो आती है और वह कर्मठ महिला तनिक कंपन से युक्त अपने शरीर को समेटती हुई अपने माथे की पसीने की बूंदें पोंछकर पुनः कर्मलीन हो गई। ऐसा लगा कि वह जानती है कि इस कठोर परिश्रम के अलावा जीवन यापन का कोई दूसरा मार्ग उसके पास नहीं है। इस छोटी सी कविता में निराला ने भारत के संपूर्ण श्रमिक समाज, संपूर्ण श्रमिक वर्ग के व्यथा का महाकाव्य रच दिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में यदि हम कहें तो निराला हिंदी साहित्य में मनुष्य की कर्मठता, वीरता, धैर्य, आंतरिक द्वंद्व की अपार जिजीविषा के चित्रकार हैं। यह रचना इसी का सुंदर उदाहरण है। अब किसी श्रमिक के जीवन में जितने प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसे एक कविता में उकेर कर निराला ने जो महाकाव्य रूपी यह रचना कर दी है, वह अद्वितीय है। व्याख्या के अलावा अक्सर आपसे इसमें कविता का मूल भाव, मूल संवेदना बताने को कहा जाता है, तो अब जरा इसकी थोड़ी सी मूल संवेदना देख लेते हैं। निराला पूर्णतः संवेदनशील कवि हैं। वे करुणा और उदारता की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। तोड़ती पत्थर कविता समाज के शोषक वर्ग को आधार बनाकर लिखी गई है। इसमें कवि ने यह व्यंजित करना चाहा है कि शोषण, उत्पीड़न से प्रताड़ित एक मजदूरनी यानी एक मजदूर महिला को कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। पत्थर तोड़ने वाले के मन में जो दर्द है उसे वह कह नहीं सकती। कवि की विद्रोही वाणी अर्थ विपन्न जीवन और आर्थिक वैषम्य का यथार्थ रूप अंकित करती है। कवि का मानवीय बोध शोषण, उत्पीड़न और संत्रास के विरुद्ध है। उसके स्वर में न्याय के लिए विरोध की भावना है। इस कविता में नारी उत्थान संबंधी प्रगतिशील विचारों को मानवतावादी धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है। कवि ने प्रस्तुत कविता में के माध्यम से एक अत्यंत निम्न वर्गीय मजदूर महिला की व्यथा कथा को उकेरा है, प्रस्तुत किया है, जो गर्मी की तपती धूप में पत्थर तोड़ने का काम करती है। सामाजिक यथार्थ की यह कविता आर्थिक विषमता से पीड़ित पत्थर तोड़ने वाली की छटपटाहट को अंकित करने में पूर्ण सक्षम है। कवि का जन्मजात विद्रोही मन ऐसी मजदूरिन को सामाजिक और आर्थिक वैषम्य से छुटकारा दिलाने के लिए तड़प उठता है। शोषित वर्ग के प्रति कवि की सहानुभूति पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित है।
यह कविता निराला की हस्ताक्षर कविताओं में गिनी जाती है। यूं कह सकते हैं हम कि निराला की यह कविता तोड़ती पत्थर एक ऐसी कविता है जो निराला को एक ऐसा स्थान प्रदान कर देती है, एक ऐसे स्थान पर लेकर चली जाती है जहां वे अद्वितीय हो जाते हैं। और यूं भी निराला एक अद्वितीय कवि है। निराला जैसा कोई कवि, कोई दूसरा कवि हिंदी साहित्य में ना तो कभी हुआ है और ना भविष्य में कभी हो सकता है, क्योंकि निराला अपने समय से बहुत आगे के कवि हैं। निराला के संदर्भ में जितना कहा जाए सब कुछ कम ही जान पड़ता है, क्योंकि निराला तो निराला है। जिनका नाम ही निराला हो, वह व्यक्तित्व स्वयं में कितना निराला होगा। वह तोड़ती पत्थर कविता के संदर्भ में अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस कविता का उद्देश्य बताइए, आखिर कवि ने वह तोड़ती पत्थर कविता लिखी ही क्यों। तो हम इसके उद्देश्य पर भी बात कर लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता का मुख्य उद्देश्य नारी के उस रूप को उजागर करना है जो उस समय तक साहित्य का विषय कभी नहीं बना था। केवल नारी की सुंदरता का वर्णन या उसके मातृ सुलभ रूप, पतिव्रत रूप का वर्णन ही साहित्य में मिलता था, परंतु निराला जी ने प्रस्तुत कविता में नारी के जिस रूप का वर्णन किया है वह साहित्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग है। संभवतः इस प्रकार की कविताओं की रचना के माध्यम से सड़कों पर और खेतों में काम कर रही नारी के दुखों को अपने साहित्य में स्थान देकर लोगों के मन में उनके प्रति सहानुभूति जगाना ही निराला जी का मुख्य उद्देश्य रहा हो। हम बात करते हैं निराला की इस कविता वह तोड़ती पत्थर की विशेषता की। तो निराला की यह कविता वह तोड़ती पत्थर एक चित्रात्मक कविता है, जिसमें पढ़ते के साथ ही उस मजदूर स्त्री, उस मजदूर महिला का चित्र आंखों के सामने उतर आता है। कविता में मुख्यतः अनुप्रास, पुनरुक्ति और रूपक अलंकार मिलते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग प्रधानतः निराला ने किया है। यह कविता मुक्त छंद की कविता है। तोड़ती पत्थर कविता में महिला के चित्र को और व्यंजित करने के लिए बाह्य वातावरण में प्रकृति का भी चित्रण निराला द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यह थी कविता वह तोड़ती पत्थर। फिर मिलते हैं निराला की अगली कविता बांधो ना नाव इस ठाव बंधु के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।